अवामी एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन और पहियाजाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मुश्तरका इजलास के एलामी में तसादुम के दौरान जाँ बहक 3 नौजवानों के कसास और पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा। 3 हलाकतों पर आज यौम सोग और शटरडाउन हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रैटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों के अलावा दीगर तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। निजकारी कमीशन के इजलास में कहा गया कि मां सिवाय स्ट्रैटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों के दीगर तमाम रियासती मिल्कियती इदारे, चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने 1 मई से 20 जून हुकूमत के लिए अहम करार दे दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुलाया गया तो ज़रूर जाऊंगा। 30 जून तक हमारी ब्रेक है। इस दौरान समझते हैं कि हुक्मरानों को सही मशवरा दें। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस हैं। रिजवान अब्बासी 1 बजे पेश होंगे। समाअत में 1 बजे तक के लिए वक्फा। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले को 3 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार के खत के मामले पर भी लार्जर बेंच तौहीन अदालत केस की कार्रवाई करेगा। खुले दिल से अल्फाज की तमाम फराखी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ बयान किए गए उनको यक जुम्बिश कलम मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से जो लाजवाल रिश्ता है उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है आज करूँगा और अभी करूँगा, और इसी वक्त वो नोटिफिकेशन जारी होंगे। आज़ाद कश्मीर में सस्ती तरीन बिजली और सस्ता आटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। बिजली और आटे की कीमतों में कमी का ऐलान। 20 किलो फाइन आटा 1000 रुपए में मिलेगा। घरेलू इस्तेमाल में 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फ़ी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए, बिजली की कीमत और आटे पर सब्सिडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता रस्मी मुज़ाकरात। IMF मिशन के सरबराह नॉर्थन पॉर्टर टीम के हमरा मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात के पहले सेशन में FBR की टीम ने टैक्स वसूलियों और जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूलियों में मुमकिना शॉर्टफॉल और ताजर स्कीम के बारे में बताया गया। पॉलिसी फ्रेमवर्क तय कर लिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से 170 खरब का बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी अखराजात का हुजम 17 ट्रिलियन रुपए होगा। सूद और कर्जों की अदायगी का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया है। टैक्स रेवन्यू 11.2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। बोले, पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुक़दान है। इजहार राय की आज़ादी बहुत कम है। सोशल मीडिया ऐप एक्स को बंद किया गया। 9 मई के हवाले से आज़ाद जुडिशल कमीशन होना चाहिए। ओछरे कैंप पर जुडिशल कमीशन बनाने और आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट, हमीद रहमान कमीशन और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट्स सामने लाने का मुतालबा भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल हमायत करता हूँ कि आर्टिकल 6 जो है ज़रूर लगना चाहिए। जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। मुल्क में पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। आर्टिकल 6 लगाएं तो खुद साख्ता फील्ड मार्शल अयूब खान को फांसी पर लटकाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब।
दादा के जिक्र पर उमर अयूब तैश में, ऐवान में शोर शराबा। वजीर दिफा ने कहा कासिम सूरी पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है। आइन के लिए सब सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा। हर इलेक्शन ही मुतनाज़ा हुआ, अब इसे हर सूरत दुरुस्त करना होगा। PTI की जानिब से JUI के साथ सीज फायर हो चुका है कि पीपल्स पार्टी तो आइन के ओहदे भी ले रही है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, इसका मतलब हुकूमत अक़लियती चल रही है। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त ना देने का कोई जवाब नहीं। महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। हमें वहां मत ले जाएं कि हमें सख्त हुक्म देना पड़े। जब चाहें पटाखा फोड़ दें, जब चाहें जो कराएं। इनको हर बर्गर पार्टी कहते हैं, पहुंचा दिया तो अंजाम तक। सुप्रीम कोर्ट ने असद तूर, अबसार आलम और मतीउल्लाह जान पर तशद्दुद और अगवा के केस में पुलिस तफ्तीश को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। तहकीकात 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि पुलिस वाले अदालत में सर कहकर मक्खन लगाते हैं और चले जाते हैं। दरख्वास्त दायर करने वालों को नताइज भुगतने पड़ेंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि हमने चौकी पर तैनात पुलिस एहलकारों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि एहलकार नमाज पढ़ने गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मतीउल्लाह जान को उठाने का वाक़या सुबह 11 बजे का है। इस वक्त कौन सी नमाज होती है? अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी खदशात। हवालातियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी। इंतजामिया को करीबी इलाकों में सर्चिंग करने का हुक्म। हंगामी और फर्जी मशकों की भी हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज की शहदा और गाजियों को खराज तहसीन। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कहा आज़ादी, सलामती, बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फौजी अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात से भी नवाजा। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तारा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले को 3 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार के खत के मामले पर भी लार्जर बेंच तौहीन अदालत केस की कार्रवाई करेगा। ईद पर कराची वालों की खाल उतारने की प्लान तैयार कर लिया गया है। कराची सिटी काउंसिल ने कमाई की तैयारी कर ली। बड़े जानवर पर 600 और छोटे जानवर पर 300 रुपए म्यूनिसिपल टैक्स लगाने का फैसला। शादी हॉल्स के सामने वेले पार्किंग फीस वसूल करने समेत 13 करारदादें मंजूर। जमात इस्लामी ने के को हुकूमती तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की एक मैच में कामयाबी से सीरीज बराबर। आज होने वाला मैच जीतने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। और पुतलियों में जान डालने वाले मारूफ फनकारों मज़ाह निगार फारूक कैसर को पिछले 3 बरस बीत गए। फारूक कैसर को असल शोहरत बच्चों के ड्रामे कलियां में अपने किरदार अंकल सरगम से मिली। कलियां, पुतली तमाशा और सरगरम टाइम फारूक कैसर के मशहूर प्रोग्राम थे। फारूक कैसर की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।